दोस्तों स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल एग्रो पाठशाला में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे बुक लिस्ट ऑफ जीके जीएस फॉर एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर के लिए। जैसे आपको पता है कि एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर के लिए कल हमने एग्रीकल्चर के बुक लिस्ट बताया था कि कौन सी बुक होनी, कौन सी एग्रीकल्चर बुक आपके पास होनी चाहिए एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर के लिए, जो सेल्फ स्टडी के लिए हमने बुक बताया था। उसी वीडियो में बहुत से बच्चे कमेंट किए थे ये कि आप जीके जीएस के बुक लिस्ट बता दीजिए जीके जीएस में कौन कौन सी बुकें पढ़ना चाहिए। क्योंकि आपको ही पता है कि एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए जो भी जीके जीएस होता है वो थोड़ा सा न्यू पैटर्न हो जाता है। क्योंकि हमने 4 साल में जो भी कॉलेज लाइफ था, 2 साल एमएससी और 4 साल 6 साल में हमने जीके जीएस थोड़ा नहीं सुना होता। बट एग्जाम जैसे ही आता है, बीओ आया था, बीएचओ आया था, तो उसमें जीके जीएस का पोर्शन आ जाता है। इवन बिहार का कोई भी आप एग्ज़ाम दीजिएगा एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो कोई उसमें जीके जीएस होगा ही। तो थोड़ा सा हम इस पैटर्न पे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कौन कौन सी बुकें हैं जो अगर हम पढ़ लेते हैं तो एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर हो या जो भी बिहार गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, वैकेंसी आई एग्रीकल्चर में, तो हमारी जीके जीएस यहाँ से पोर्शन मजबूत हो जाए। तो इसमें हम बुक लिस्ट देख लेंगे। बुक लिस्ट में क्या क्या देखेंगे कि कौन सा बुक पढ़ ले, जिससे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और बिहार स्पेशल, चूँकि बिहार कोऑर्डिनेटर है तो इसमें बिहार स्पेशल आएगा ही। उसके साथ साथ जीएस का पोर्शन की अगर हम बात करें तो बायोलॉजी, करेंट अफेयर, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इसके साथ साथ मेजर पॉइंट हम करेंट अफेयर पर भी ध्यान देंगे। एक एक करके समझेंगे। आइए अब देखते हैं। उससे पहले सबसे पहले तो मैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूं कि आप लोग ने बहुत ही कम समय में आप लोगों ने जितना प्यार दिया है, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं इस माध्यम से ही बताने आया हूं कि मेरे पास दो चैनल है। जैसे एक चैनल यूट्यूब पे है जिस पे आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा, अगर नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा। वहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते, इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ साथ जितने भी नोटिफिकेशन आता है सारा वहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। तो एग्रो पाठशाला से आपको यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा, जिस पे 334 मेंबर आपको दिख रहे होंगे, सब्सक्राइबर, फैमिली है छोटा सा। उसके साथ साथ आप टेलीग्राम भी जुड़ सकते हैं। अगर क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं डेली, तो 500 सब्सक्राइबर 500 स्टूडेंट यहाँ भी है। दोनों एक छोटा सा फैमिली परिवार है जिसमें हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे टेलीग्राम पे। और यूट्यूब चैनल पे आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम बताते हैं कि कौन सी वैकेंसी कब आने वाली है, क्या क्या प्रक्रिया रहेगी, उसके साथ साथ बुक लिस्ट, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताते हैं और कुछ टॉपिक भी हम डिस्कशन करते हैं। तो स्टडी भी चलता है और इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन भी चलता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप नहीं किए हैं तो। अगर किए भी हैं तो थोड़ा शेयर कर दे, चूँकि जितना आप ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा हम नोटिफिकेशन और मेरे अंदर मोटिवेशन आएगा, जिससे हम अपने वीडियो को आगे बनाते जाएंगे और टाइमली हर वीडियो लाते रहेंगे। तो आप लोग देखिएगा, शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। अब आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एग्रीकल्चर बुक लिस्ट जानने से पहले उस वीडियो को तो हमने बता दिया था एग्रीकल्चर के बारे में। इसमें हम जीके जीएस के बुक लिस्ट बताएंगे। इससे पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर का जो भी पैटर्न रहने वाला है। हमने वीडियो में बताया था कि प्री पूछेगा और मेंस पूछेगा। इसमें इंटरव्यू का कोई जिक्र नहीं है, हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बस छोटी बात बताएंगे। देखिए, इसमें प्री में जो भी है हिंदी और इंग्लिश, हिंदी है और जीके जीएस है, माफ़ कीजिएगा, हिंदी और जीके जीएस है। हिंदी आपको भी पता है कि 30 नंबर का आता है, ये क्वालिफाइड नेचर का होता है। लेकिन जीएस जो आता है 100 क्वेश्चन आता है 100 नंबर का। तो इसमें क्या होता है, ये एक नंबर जुड़ता है आपके रिजल्ट में, वहाँ पे ऐड होता है। आप जितने ज़्यादा स्कोर कर पाते हैं उतने ज़्यादा आपका एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम रिजल्ट बनने में आपको मदद करता है। उसके साथ साथ पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है। मेंस के बारे में हमने कल भी विशेष बातें कर ली है, उसके बुक के बारे में जान गए हैं। आज हम सिर्फ स्पेशल प्री पे ध्यान देंगे कि प्री में कौन कौन सी बुकें पढ़नी चाहिए। तो ये हमारा रहा ओवरव्यू, जिसमें हम जाने कि कैसे बिहार एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर का पैटर्न आने वाला है। प्री और मेंस, इसमें इंटरव्यू नहीं होगा। हिंदी और जीके जीएस का पैटर्न जानेंगे, सिर्फ प्री जानेंगे, चूँकि मेंस का हमने कल आपको बता दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाइए यूट्यूब चैनल में पड़ा हुआ है एग्रो पाठशाला पे, वहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहला अगर हम बुक लिस्ट की बात करें तो हिंदी की बात करेंगे। अब देखिए, इस हिंदी के बारे में बताने से पहले हम आपको एक चीज़ बता दें कि जो एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर है, इवन जितने भी एग्रीकल्चर में बिहार में एग्ज़ाम होने वाले हैं, आपने पिछले बीएचओ बीओ से देखा, तो उसमें आप एक चीज़ कोऑर्डिनेट कर पा रहे होंगे कि हर पोर्शन एग्रीकल्चर और जीके जीएस का पोर्शन दोनों आपके पास इक्वल प्रोपोर्शन में होना चाहिए। इक्वल प्रिपरेशन आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर आप प्रिपरेशन बहुत कर रहे हैं, जीके जीएस नहीं कर रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ जीके जीएस पे ध्यान दे रहे हैं और एग्रीकल्चर नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसमें भी सिलेक्शन नहीं होगा। आपको अनुमान लगाना है कि किसका वेटेज कितना भारी वेटेज है, उस अनुसार आपके अकॉर्डिंग पढ़ाई करना है। अगर मान लीजिए जीके जीएस के लिए आप 3 घंटा दे रहे हैं, तो आप एग्रीकल्चर के लिए भी 4 घंटा दीजिए।
दीजिए, चूँकि एग्रीकल्चर आपका कोर सब्जेक्ट है, वहाँ से नंबर 400 का है, जीके जीएस मतलब 100 का है। बट ये भी है कि अगर 100 पर भी ध्यान नहीं देते तो आपका सिलेक्शन नहीं होता। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको जीके जीएस के साथ साथ एग्रीकल्चर भी ध्यान देना है। एग्रीकल्चर अगर 75 दे रहे हैं तो 25 जीके जीएस देना ही देना है। अगर आप सोचेंगे कि हम सिर्फ एग्रीकल्चर से वहाँ 400 से नंबर 350 ला लेंगे तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये आपकी भूल है और सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ, क्लियरली मैं बोल रहा हूँ। अगर आप यह सोचते हैं कि जीके जीएस में हम जीके जीएस का भी प्रिपरेशन करते चलेंगे, उसके साथ साथ एग्रीकल्चर भी बिल्ड करते चलेंगे और एग्रीकल्चर में 300 प्लस लाएंगे और जीके जीएस से 50-60 नंबर लाएंगे, आपका सिलेक्शन रखा होगा, कोई नहीं रोक सकता है अगर इस पैटर्न से आप चलते हैं तो। बट आप ये मानसिकता लेके चलते हैं कि सिर्फ आपका जीके जीएस मजबूत कर लेने से मेरा एग्रीकल्चर में हो जाएगा या एग्रीकल्चर मजबूत करने से मेरा जीके जीएस में हो जाएगा, तो ये आपका भूल है। ये आप कहीं ना कहीं मार खा जाएंगे। तो आप एक चीज़ समझ के चले कि दोनों को इक्वल लेके चलना है। इक्वल भी अगर नहीं देते हैं, वेटेज अगर एग्रीकल्चर के ज़्यादा देते हैं तो मतलब मेरे ख्याल से गलत नहीं है, एग्रीकल्चर पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, लेकिन जीके जीएस पे भी ध्यान दीजिए। चलिए, तो अब हम बात करते हैं हिंदी पे। देखिए, आपको भी पता है कि हिंदी 30 नंबर का होता है और हिंदी क्वालिफाई नेचर का होता है, तो हमको सिर्फ इसमें क्वालिफाई करना है। इसमें हम 80 नंबर और 100 में 90 लेके आ जाएंगे तो इससे कोई मेरा महत्व रहेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि 90 नंबर लेके आएंगे तो 90 नंबर मेरा मेंस में जुड़ेगा। लेकिन हाँ, इतना भी तो है कि 30 नंबर आना चाहिए। अगर 30 नंबर नहीं आता है तो फिर आपका पेपर चेकआउट के लिए एलिजिबल नहीं होगा, मतलब चेकआउट के लिए क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो 30 नंबर मिनिमम लेना है। तो आप इतना याद रखिएगा, इसको कुछ नहीं पढ़ना है। अभी जब तक वैकेंसी का नोटिफिकेशन नहीं आता ऑफिशियली, जब तक आपको हिंदी पढ़ना ही नहीं है। हाँ, क्लियरली मैं बता रहा हूँ, हिंदी पढ़ना ही नहीं है। ये बेस ऑफ दी 10th सिलेबस पे रहता है। तो आपको क्या करना है कि जब भी 10th में आप पढ़े होंगे या आपके छोटे भाई बहन होंगे जो बिहार बोर्ड से पढ़ रहे होंगे, उनका फेयर लीजिएगा, उनका नोट्स लीजिएगा और सारे पढ़ जाइएगा। ये कब पढ़िएगा? जब नोटिफिकेशन आएगा, एग्जाम से 1-1.5 मंथ बाकी रहेगा तो पढ़िएगा। मतलब हिंदी उतने मतलब कठिन नहीं आते हैं, आप मतलब साधारण वर्ड में आते हैं, आप साधारण कर ही जाएंगे। तो इसके लिए इतना टेंशन नहीं लेना है, इसके लिए कोई बुक नहीं लेना है एक्स्ट्रा। आपको सिर्फ नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद अगर एग्ज़ाम से 1-1.5 मंथ पहले आपको हिंदी पढ़ना है तो अपने भाई बहन से या घर के बगल में कोई भी होगा जो बिहार बोर्ड से 10th किया हो, इवन आपके पास भी अगर नोट्स होगा 10th वाला, तो वहाँ से जो भी जैसे संधि होता है, उसके साथ साथ समास होता है, उसके साथ साथ मुहावरा होता है, तो ये सारी चीज़ें आप 10th में पढ़ चुके हैं तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो हिंदी का हमारा फुलफिल हो गया क्रेडिट। उसके बाद हम जीके जीएस, देखिए ये वाली पोर्शन बहुत मजबूत है, मतलब बहुत वास्ट है। आपको ऐसा लगेगा कभी कभी कि यार हम क्या पढ़ रहे हैं, मेरा अगर जीके जीएस पढ़ेंगे तो एग्रीकल्चर छूट जाएगा, एग्रीकल्चर पढ़ेंगे तो जीके जीएस छूट जाएगा। तो सारी पोर्शन को आपको इक्वल लेके चलना है। तो जो जीके जीएस पोर्शन है उसमें भी दो पार्ट आ जाता है। देखिए, एक तो आ जाता है जनरल नॉलेज और एक आ जाता है जनरल स्टडी। तो जनरल नॉलेज की अगर हम बात करें तो इसमें जीके हिस्ट्री आ जाता है, ज्योग्राफी आ जाता है, पॉलिटी आ जाता है, इकोनॉमिक्स आ जाता है, बिहार स्पेशल आ जाता है, और इसी के अंदर आप करंट अफेयर भी ऐड कर सकते हैं। उसके साथ साथ जीएस की बात करें तो बायोलॉजी आता है, फिजिक्स आता है और केमिस्ट्री आता है। तो देखिए, अब इतना सब्जेक्ट है, अब आपके मन में ये डाउट होगा कि भाई इतना सब्जेक्ट कैसे पढ़े, और इतना सब्जेक्ट हम पढ़ भी नहीं पाएंगे क्योंकि हमें बीपीएससी का प्रिपरेशन करना नहीं है। हमें सिर्फ ऐसा प्रिपरेशन करना है जहाँ से जीके जीएस हम 50 नंबर ला ले, वहीं मेरे लिए मोर देन इनफ हो जाएगा। बाकी हम एग्रीकल्चर 300-400 में से 300 लाएंगे। लेकिन हाँ, अगर थोड़ा सा भी हम जीके जीएस ढील देते हैं या जीके जीएस पे ध्यान नहीं देते हैं तो ये हमारा सिलेक्शन रुकवा सकता है। तो इससे बढ़िया है कि जो मेजर पॉइंट है सेलेक्टिव चीज़ें पढ़ेंगे, अनसेलेक्टिव चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि आप अगर जीके जीएस जितना सब्जेक्ट है, अगर आपको भी पता है, अगर पढ़ने बैठ जाएंगे तो आप 1 साल देंगे तो फिर भी जीके जीएस आपका मजबूत नहीं होगा। तो हमको सिर्फ ऐसा स्टडी करना है कि सिर्फ हम अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाए, और इस तरह भी स्टडी करना है कि एग्ज़ाम में कम नंबर नहीं आए, क्योंकि हमारा सिलेक्शन भी नहीं रुकना चाहिए। इस बेसिस से हमारा प्रिपरेशन होना चाहिए। तो जीके जीएस का बुक मतलब थोड़ा देख लेते हैं। वो तो बता दिया हमने दो, मतलब जनरल नॉलेज और जनरल स्टडी। अब देखिए, हर एग्ज़ाम का क्या पैटर्न बन गया है अभी का। किसी भी एग्ज़ाम में आप कहीं भी एग्ज़ाम देते होंगे तो आपको पता लगा लीजिएगा या किसी से पूछ लीजिएगा। इवन आपने भी बीओ या बीएचओ दिया होगा तो करेंट अफेयर ज़्यादा क्वेश्चन आता है। 15 से 20 मार्क्स का करेंट अफेयर होता है। अब करेंट अफेयर अगर किसी भी 100 नंबर से 15 नंबर या 20 नंबर करेंट अफेयर आ जाता है तो ये बहुत बड़ी बात है। तो करेंट अफेयर किससे पढ़ना है? तो बीपीएससी के अकॉर्डिंग करेंट अफेयर पढ़ना है। अब भाई करेंट अफेयर पढ़े कैसे? इसके लिए क्या बुक ले? देखिए, मेरा यही मानना है कि जिस टीचर के आप यूट्यूब चलाते होंगे, जिस टीचर को आपके बीपीएससी के लिए जो करेंट अफेयर बढ़िया लगता हो, ऐसा तो है नहीं कि आप सर्च मारेंगे तो बीपीएससी के लिए कोई करंट अफेयर आएगा ही नहीं। आप सर्च कीजिए यूट्यूब पे, वहाँ से जो करंट अफेयर आ रहा है और जिनका चैनल भी आ रहा है, और एक ही चैनल पे कंटिन्यू बने रहिए।
जैसे बहुत सारे चैनल है, हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन बहुत सारे चैनल आप सर्च कर लीजिएगा, जिनका भी आपको सही लगता है और लगता है कि इनके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो बीपीएससी निकल सकता है, तो आपको करंट अफेयर डेली देखना है। डेली 1 घंटा का सेशन होता है, कोई भी टीचर कराते हैं तो 1 घंटा कराते ही हैं, तो आपको डेली 1 घंटा करंट अफेयर देखना ही है। एनी हाउ आप देखिए, किसी भी हाल में देखिए। उसका अगर नोट्स बनाना है तो बनाइए, नहीं तो अगर नहीं बनाना है तो मत बनाइए, सिर्फ देखते जाइए, बार बार देखेंगे आपको याद होते जाएगा। तो करंट अफेयर आप नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि करंट अफेयर आपको 15 से 20 नंबर ला देता है। पूरे जीके जीएस का पोर्शन का अगर देखा जाए तो 15 से 20 नंबर मोर देन इनफ होता है, बहुत होता है। इतना अगर आपको 15 से 20 नंबर आ जाता है तो आप उधर से थोड़ा बहुत भी स्टडी करते हो तो आप जीके जीएस में 50 नंबर तक ला सकते हैं। तो करंट अफेयर यहाँ से देख लीजिएगा। करंट अफेयर जिस अकॉर्डिंग आपको सही लगे, जिनका भी सही लगे उनका पढ़िएगा। मैं प्रिफेयर नहीं, मैं नहीं बताऊँगा कि किसका पढ़ना है नहीं पढ़ना है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें, ये तो करंट अफेयर हुआ। अब देखिए बुक लिस्ट की अगर बात करने से पहले देखिए, जो भी एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर के लिए बुक मतलब खोज रहा है, उनको थोड़ा सा तो ये बनाना पड़ेगा कि देखिए हमारा जो एग्रीकल्चर एग्ज़ाम है एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर का, इसमें हमें एग्रीकल्चर ज़्यादा लेना है और जीके जीएस भी लेना है, और जीके जीएस छोड़ना भी नहीं है। तो अब करे तो करेगा, तो इसमें अगर हम 50 से 60 नंबर भी ला देते हैं तो मोर देन नियम हो जाता है, जिसमें से आपका 20 नंबर तो करंट अफेयर से आ रहा है। मान लीजिए 15 ही आ रहा है तो आपको 30 नंबर ही लाना है, 30 से 40 नंबर लाना है जीके जीएस से। तो आप इस तरह सेलेक्टिव स्टडी करना है, मतलब पॉइंट टू पॉइंट, टॉपिक बाय टॉपिक स्टडी करना है। क्योंकि अभी आप पढ़ने में लग जाएंगे या तैयारी करने में लग जाएंगे कि हम बीपीएससी का पूरा सिलेबस को कवर कर लेंगे, तो आपके पास बहुत समय नहीं है और उतना नहीं कर पाएंगे। हम लिटरली बता रहे हैं, आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको सेलेक्टिव पढ़ना है। अब पढ़ना क्या क्या है आइए हम बताते हैं। देखिए अगर जीके जीएस का बात करें तो जीके में अगर हम बात कर लेते हैं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और बिहार स्पेशल। अब भाई इसमें तो बहुत सारा टॉपिक है, तो कौन कौन से टॉपिक पढ़े? तो अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा और मिडाइवल पढ़ लीजिएगा, मोर देन इनफ है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अब कहाँ से पढ़े ये हम बताएंगे, पहले ये जान लीजिए कि मॉडर्न पढ़ लेना है, मिडाइवल पढ़ लेना है। उसके बाद अगर ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हैं तो वर्ल्ड मैप पढ़ लीजिए और इंडिया मैप पढ़ लीजिए। वर्ल्ड मैप के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा देश कहाँ पर आ रहा है, साउथ मतलब कितने कॉन्टिनेंट है, कितने कंट्री अवेलेबल है, उसके साथ साथ कौन सा एशिया कंट्री में आता है, मतलब कॉन्टिनेंट में आता है। ये सारी चीज़ें आपको नॉलेज होना चाहिए। इंडियन मैप के बारे में, इंडिया के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी राज्य है जो बाउंड्री शेयर करता है, सबसे ज़्यादा राज्य बाउंड्री कौन सा शेयर करता है। उसके साथ साथ इंडिया सॉइल्स कौन सा है, इंडिया वाटर क्या है। तो ये सारी चीज़ें इंडिया मैप में, जब इंडियन का मैप पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीज़ें डिस्क्राइब होगा। तो ये ज्योग्राफी का पोर्शन। देखिए पॉलिटी में आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन में के अंदर ही आ जाता है, आर्टिकल आ जाता है, अमेंडमेंट आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए कि अमेंडमेंट कौन कौन सी हुई है। उसके बाद इंडियन में इकोनॉमिक्स में आपको इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ लेना है। उसके साथ साथ बिहार स्पेशल पढ़ना है। अब बिहार स्पेशल के लिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ। अगर आपके पास बिहार स्पेशल के बुक नहीं है तो आप यूट्यूब पे जाए और बिहार स्पेशल मारे कि कोई भी सर का अगर आ जाता है तो कंटेंट सेम ही होता है, पढ़ाने का तरीका अलग होता है। जिनका भी आपको सही लग रहा है उनका पकड़ ले और उनका नोट्स एक बना ले, क्योंकि बिहार स्पेशल आप मोस्टली 4 से 5 घंटा में समाप्त हो जाएगा। जिनका भी वीडियो आप देखिएगा तो वहाँ से नोट्स बना लीजिए और इस नोट्स को बार बार देखना है, आपका बिहार के बारे में सारे नॉलेज हो जाएगा। बाकी मैंने पॉइंट टू पॉइंट, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट बता दिया कि किस सब्जेक्ट में से कौन कौन सी टॉपिक पढ़ लीजिएगा, आपका हो जाएगा। ज़्यादा लेंदी नहीं जाना है और ज़्यादा मतलब ये भी नहीं करना है कि अब बीपीएससी की तैयारी करने लग जाए। हाँ वो अलग बात है कि अब बीपीएससी की प्रिपरेशन किसी अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ इस एग्ज़ाम के लिए आप बीपीएससी की प्रिपरेशन कीजिए, ये मेरे लिए सही नहीं लग रहा। बाकी अपने एंगल से देख लीजिएगा, मैंने पॉइंट टू पॉइंट बता दिया। ये जीके जीएस का हुआ। अब देखिए जीएस का पोर्शन की अगर हम बात करें तो इसमें बायोलॉजी में, देखिए बायोलॉजी क्या करना है। तो बायोलॉजी 10th लेवल पे जो भी मतलब ऑल बॉडी का ऑर्गेनिज्म के बारे में जितना पढ़ाया जाता है वो बायोलॉजी पढ़ लीजिए, वो सारी चीज़ें हो जाएगी। फिजिक्स की बात करें तो लॉ ऑफ मोशन देख लीजिएगा उसमें, और जितने भी 10th लेवल पे आए सारे पढ़ लीजिएगा, बस बात खत्म है। उससे ज़्यादा हम आपको पढ़ना नहीं है। केमिस्ट्री की बात करें तो 10th लेवल पर ये भी है केमिस्ट्री, और पॉइंट टू पॉइंट पढ़ लेना है। जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनता है तो कहाँ से क्वेश्चन बनता है, उसके बाद ये चीज़ें देखने के बाद आप क्या कीजिएगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपने ये सारी चीज़ें पढ़ ली, 1 मंथ लगा आपने पढ़ लिया। यूट्यूब पे जाइएगा, MCQ फॉर बायोलॉजी फॉर बीपीएससी मारिएगा, 2-4 MCQ वीडियो देख लीजिएगा, आपसे वहाँ से हो जाएगा। बाकी जो पढ़े आपको रिवीजन करते चलिएगा। तो इस तरह सेलेक्टिव पढ़ाई करना है जिससे हमारा तैयारी भी हो जाए, एग्रीकल्चर भी ना छूटे और जॉब हम किसी भी तरह मतलब एग्ज़ाम किसी भी तरह क्रैक कर जाए। उसके बाद आप देखिए, अब आप जो इंतज़ार कर रहे हैं बुक के बारे में, तो मेरा जो मानना है, आप हम जो टॉपिक पढ़ाए हैं या तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, और नहीं अगर आप चाहते हैं कि यूट्यूब ना रख के बुक हमारे पास होगा तो सबसे बढ़िया लूसेंट
और लुसेंट में जो जो टॉपिक बताया उन टॉपिक को पिन आउट कर लीजिए और वहीं टॉपिक पढ़िए। क्योंकि आपको भी पता है कि लुसेंट इतना बड़ा है कि अगर आप आज पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपको 1.5 साल लग जाएगा, लेकिन आपसे भी पूछेंगे पूरा तो नहीं याद होगा। आप जिन जो पढ़ रहे हैं उनसे भी पूछ लीजिएगा। तो सिर्फ सेलेक्टिव पढ़ना है, जो जो हमने बताया है लुसेंट में से वहाँ जाइएगा। जैसे मिडाइवल बताया दिए, मॉडर्न बता दिए, तो इसमें लिखा हुआ है, आप वहाँ जाइएगा, मॉडर्न मिडाइवल खोलिएगा, मिडाइवल को पूरा पोर्शन पढ़ लीजिएगा। और नहीं तो यूट्यूब से पढ़ना है तो यूट्यूब से पढ़ लीजिएगा, वहाँ से भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। बाकी बुक है तो बुक से भी स्टडी कर सकते हैं। उसके लिए एक अभी हरियंत का बुक आया है जो बीपीएससी जीके जीएस पे वन लाइनर है। इसमें 2500 से मतलब 25,000 से ज़्यादा एग्जाम फैक्ट है, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि जीके जीएस मजबूत हो जाए और मतलब उसमें हम 50-60 नंबर से ज़्यादा लाए, तो देखिए मैंने बहुत जगह बात की है, लेकिन बहुत से बच्चे मतलब ये बोल रहे हैं कि जीके जीएस मतलब ऐसा बता दीजिए जहाँ से एग्ज़ाम मतलब क्वेश्चन आ जाए। तो देखिए पीछे हमने जितना बताया वो सारे मतलब रियलिटी है, मतलब जो भी फैक्ट मैंने मतलब जो भी हमने बात बताया वो सारे रियलिटी बेस है। आप पता कर लीजिएगा किसी भी तरह। अगर आपको चाहिए कि नहीं एक ऐसा चीज़ बता दीजिए जिससे आप वहाँ से पढ़ लीजिए, तो आप एक काम कीजिए, आप पॉकेट जीके का नाम सुने होंगे। पॉकेट जीके खान सर का आया हुआ है, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। बैच उनका मिलता है, बैच ले सकते हैं। बैच से भी जाकर आप अपना पढ़ाई कर लीजिए वहाँ, और उससे भी अपना जीके जीएस मजबूत हो जाएगा। लेकिन मैं फिर बोलूँगा कि आप जीके जीएस के चक्कर में आप एग्रीकल्चर मत छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि जो एग्रीकल्चर पोर्शन है वो हमारा 400 का है। और 400 में से अगर आप जीके जीएस पोर्शन मजबूत करते हैं तो इन फ्यूचर भी काम करता है। और 400 से 300 नंबर भी अगर ला लेंगे तो आपके लिए मोर देन इनफ हो जाएगा। और उसके बाद जीके जीएस को भी नहीं छोड़ना है भाई। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि जीके जीएस छोड़ दीजिए, हम ये भी नहीं बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चर छोड़ दीजिए। बस हम ये बोल रहे हैं कि दोनों इक्वल लेके चलिए। इक्वल भी लेके नहीं चलना है तो एग्रीकल्चर का वेटेज ज़्यादा दीजिए, जीके जीएस का कंपैरिजन में कम दीजिए। और जीके जीएस पे इतना ध्यान दीजिए कि आपको 50 से 60 नंबर आ जाए, इससे ज़्यादा नंबर आपको नहीं लेना है। हाँ, हालांकि आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन आप ज़्यादा टारगेट मत कीजिए। ज़्यादा टारगेट के चक्कर में आप रहिएगा तो फिर दिक्कत कर जाएगा, फिर आपको एग्रीकल्चर छूट जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि 3 घंटा जब जीके जीएस पढ़िएगा तो उसका रिवीजन भी तो चाहिए, और उसके साथ साथ जब रिवीजन कीजिएगा तो एग्रीकल्चर भी तो चाहिए। और जब 1 दिन 2 दिन पढ़िएगा 8 घंटा 10 घंटा, उसके बाद क्या होगा, 5 दिन बाद छोड़ दीजिएगा, तो इससे पढ़ाई का क्या फ़ायदा। तो आप 5 घंटा ही पढ़े चाहे 7 घंटा ही पढ़े, बट कंटिन्यूअसली पढ़े, डेली पढ़े, कंटिन्यूटी बना के रखें। तो ये चीज़ें हैं, सारी वीडियो के माध्यम से हमने बताया कि किस तरह कैसे आपको स्टडी प्लान लेके चलना है। बाकी आप अपना देख लीजिएगा आपके बेसिस पे क्या ठीक लगता है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में जो भी मतलब आपका फीडबैक है ये बताइएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपके पास है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, लाइफ कैरियर से रिलेटेड, या आपको किसी भी डाउट होता है, तो वो मेरे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मोबाइल नंबर है, या नोट कर लीजिए 8076921183। तो ये इस पे आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा, हम आपको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग बता देंगे। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो। हाँ, जीके जीएस से रिलेटेड आप जो भी होगा बातें पूछ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। सिर्फ एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपका जो भी क्वेश्चन है हम सॉल्व कर देंगे। बाकी हमारे चैनल से जुड़े रहे, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक छोटा सा स्टार्टअप है जिससे हम अपने माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से मतलब जितने जल्दी नोटिफिकेशन आता है उसके बारे में बताते हैं, बुक लिस्ट के बारे में बताते हैं, सारी चीज़ें बताते हैं, फैक्ट भी बताते हैं इसमें। और इसमें हम मतलब क्लासेस भी चलाते हैं, इसमें बताते भी है कि जो जो टॉपिक, छोटा छोटा टॉपिक में आप फंस जाते हैं तो एग्रीकल्चर का टॉपिक भी सोल्यूशन देते हैं। कुछ दिन के बाद हम एमसीक्यू की स्टार्ट करने वाले हैं, तो वहाँ पे एमसीक्यू भी देख सकते हैं। बाकी टेलीग्राम, यूट्यूब का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, यूट्यूब पे आपको नोटिफिकेशन के बारे में बताते हैं और पढ़ाते भी हैं। तो आपको जिस तरह सही लगे आप अपना चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। बाकी मिलते हैं, आपका कोई भी डाउट हो कमेंट में ज़रूर पिन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट